देखिए, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, हमें लगता नहीं कि राम जी कहीं गए हुए थे, उनको लाने की ज़रूरत है। जिनको लाने की ज़रूरत है वो है काला धन, जो ये पहले भी वादा किए थे। जो लाने की ज़रूरत है वो है 2 करोड़ रोजगार, जो पहले भी वादा किए थे। अगर कुछ लाने की ज़रूरत है तो धार्मिक एकता, जो ये पहले भी कर चुके हैं। कुछ लाने की ज़रूरत है तो भारत में विकास, जो ये ला नहीं पाए हैं। कुछ लाने की ज़रूरत है तो महिलाओं का सम्मान, जो ये लाने में पूरे तरीके से फेल है। अपने मंगलसूत्र संभल नहीं रहे, दूसरों के छिनवाने की बात कर रहे हैं। कृषि पे हमला करवाया है। अब की बार 400 पार। और किसका होगा पता है आपको? राहुल गांधी का होगा। इनकी तो एक बिंदी हटा दीजिएगा, 40 पार मुश्किल से होंगे ये। बस 40 सीट। सिर्फ 40 सीटें होंगी। ये 10 साल में इनकी कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। इनका जो भी है सिर्फ एक अफवाह के माध्यम से लोगों को भयभीत करना, लोगों को बरगलाना, धर्म का राजनीतिकरण करना, ऐसे कई इनके प्रयास किए गए हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मौजूद इस वक्त में मुखर्जी नगर में, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली का वो इलाका है जहां से मनोज तिवारी पिछले 10 साल से सांसद है और यहीं से डॉक्टर कन्हैया कुमार उनके सामने इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ये कह रही है अब की बार 400 पार, और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस बार सत्ता बदल रही है। लोगों से बातचीत करते हैं। वोट कर दिया आपने? थोड़ा सा आगे आ जाइए। वोट कर दिया भैया आपने? कर दिया, वोट कर दिया। अच्छा, क्या मुद्दे थे वोट डालते समय? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है कि जो यहाँ के सांसद हैं मनोज तिवारी जी, वो पिछले 10 सालों में दिखाई नहीं दिए, कहीं पर भी जमीन पे है नहीं। कोई भी जो तिमारपुर से लेकर बुराड़ी या जो आप 10 अगर विधानसभा की यानी लोकसभा की बात करेंगे तो कभी भी हमने उनको नहीं देखा कि लोकसभा के पटल पे हमारे मुद्दे उठा रहे हो। यहाँ की सड़कों की हालत खराब है, सीवेज की दिक्कत है, आपके ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उस पर कभी भी उन्होंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट या ऐसी कोई बातें नहीं करी है। इसके साथ जो सांसद निधि आती है वो भी उन्होंने पूर्ण रूप से खर्च नहीं किया हुआ है। सिग्नेचर ब्रिज जैसे ब्रिज को बताते हैं कि हमने बना दिया है, बोर्ड लगाया, हमें वही कह रहा हूँ। इस तरीके से मूर्ख बनाना, दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है। 10 सालों में आपको जो कुछ करना था आपने कर लिया है। दिल्ली की जनता और दिल्ली के लोग जान रहे हैं, और हम चाहते हैं एक युवा होने के नाते कि एक युवा सांसद मिले जो कुछ ना कुछ नया लेकर के हम लोगों के बीच में आए। कह रहे डॉक्टर कन्हैया कुमार को जो है राजनीति सीखने की जरूरत है मनोज तिवारी से। मनोज तिवारी जी भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा गाते हैं, बड़ा अच्छा डांस करते हैं, वो वहीं तक हैं। और राजनीति की बात होती है कि आप दिलों पे कैसे राज कर सकते हैं, वो कन्हैया कुमार जी ने शुरू कर दी। जब वो युवाओं की बात कर रहा है, अगर वो महिलाओं की बात कर रहा है, अगर वो जवानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो राजनीति ये होती है कि आप संविधान के दायरे के तहत रह करके वो जो अमूलचूल क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या उन्होंने सबसे अच्छी बात करी, उन्होंने कहा इसे हम युवाओं के लिए और लोगों के लिए कि वो एक हेल्पलाइन नंबर चलाएंगे कि आप सीधे सांसद से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके कुछ नया इनोवेशन यूथ देखना चाहते हैं, वो घिसी पीटी धरने की बातें नहीं सुनना चाहते। अभी लेटेस्ट एक अपडेट आई है, मोदी जी कह रहे हैं इंडिया अलायंस वाले चाहे मुजरा कर लें वोट लेने के लिए। देखिए, बहुत ही अशोभनीय है। देश के, क्या मुझे लगता है विश्व के इतिहास में किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने किसी भी मंच से इस तरीके की भाषाओं का नहीं बोला होगा। तो एक बार उन्हें स्वयं को शीशे के सामने खड़े होकर देखना चाहिए कि मैं 10 साल प्रधानमंत्री रहा हूं और 10 सालों में मेरी भाषा शैली कहां से कहां पहुंच गई। ये वो लोग हैं जो बोलते थे देश नहीं बेचने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, आज भैंस बेचने वाली बातें करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मंगलसूत्र की बात करते हैं। 750 किसानों की शहादत होती है, कितने लोगों के मंगलसूत्र टूट गए उसके बारे में बात नहीं करते हैं। कोरोना में कितनी लाशें गंगा में बह गई थी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये देश के वो प्रधानमंत्री हैं। अगर ये अपने आप को शायद देखें, मुझे लगता है अपने आप को इनको शर्म आएगी, एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद चुनावी रैलियों में सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए आपका भाषा का स्तर कितना ज्यादा दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री का भी एक लेटेस्ट बयान आया कि इंडिया अलायंस वाले वोट लेने के लिए चाहे मुजरा करें। बताइए क्या कैसा लगा? मुजरा करें भाई साहब, मुजरा की उनकी टीम में सारे मुजरा और भांड वाले ही हैं। सारे मुजरा ही करते हैं। उनकी तो पूरी टीम मुजरा वाली है, सब नचनिया है उसमें। सांसद भी मुजरा कर, उनका तो सांसद भी नचनिया है, पूरा भांड है, तबला बाज है। क्या बात करते हो आप? तो अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। और किसका होगा पता है आपको? राहुल गांधी का होगा। 40 पार मुश्किल से होंगे ये। बस 40 सीट। सिर्फ 40 सीटें होंगी। 10 साल में कुछ तो काम किया होगा मनोज तिवारी। अरे जनाब, अरे आप बताइएगा, मनोज तिवारी 10 साल में है। बहुत बड़ा बोर्ड लगाया मुझे है 10 साल में 10 बोर्ड दिखा दीजिए, यह कार्य मनोज तिवारी जी ने करा। ठीक है, हम मान जाएंगे, है ना। उन्होंने कहीं 10 सड़कें बनाई हो, कहीं 10 स्कूल बनाए हो, सिर्फ लिपापोती करी, उन्होंने कुछ नहीं करा उन्होंने। अच्छा, और सब नाच और गाना किया है। आप युवा हैं, 10 साल में कितना काम हुआ है सीट? ये 10 साल में इनकी कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। इनका जो भी है सिर्फ एक अफवाह के माध्यम से लोगों को भयभीत करना, लोगों को बरगलाना, धर्म का राजनीतिकरण करना, ऐसे कई इनके प्रयास किए गए हैं। और यही नहीं, किसी भी लोकसभा में इनका कोई कार्य नहीं हुआ है। आप सभा सीट देख लीजिए, सिर्फ वहाँ शहरी क्षेत्र में जो विकास है आज भी वहाँ ग्रामीण नदी पार करते हैं खंभे पे चढ़ करके। अच्छा। उनका कोई भी कार्य नहीं हुआ, चाहे इनके कोई भी मंत्री तो हो। आज वोट डालते समय क्या कुछ याद रहा? आज डालते समय बेरोजगारी याद आई, देश में हिंसा याद आया, किसानों के ऊपर चल रही लाठियां याद आई, मणिपुर में घुमाई गई नग्न महिला याद आई,
हाथरस का कांड याद आया, किसानों के ऊपर चढ़ते गाड़ियां याद आई, ऐसे बहुत सारे कहानियां याद आई। मुरारजी पुल याद आया, कैसे इस देश के लोग पैसे लेकर भागे वो याद आया, कैसे इस देश में जुमलेबाजी की गई वो याद आया, कैसे पुलवामा में शहीदों की रिपोर्ट नहीं आई वो याद आया। ऐसे बहुत सारी याद आई, गिनाते रह जाएंगे तो आपका काफी समय चला जाएगा। अच्छा, बहुत कुछ तो उन सब मुद्दों के खिलाफ इस बार वोट किया आपने? जी सर, उन सब मुद्दों के खिलाफ विरोध किया, देश के विकास में वोट किया, देश के आधुनिकीकरण में वोट किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट किया, देश में फिर से शांति अमल लाने के लिए वोट किया, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए वोट किया। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनमें हमने वोट किया। अभी मैं निकल कर आ रहा था, फुटपाथ पर जो है पोस्टर लगाए गए हैं, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। देखिए, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, हमें लगता नहीं कि राम जी कहीं गए हुए थे, उनको लाने की जरूरत है। जिनको लाने की जरूरत है वो है काला धन, जो ये पहले भी वादा किए थे। जो लाने की जरूरत है वो है 2 करोड़ रोजगार, जो पहले भी वादा किए थे। अगर कुछ लाने की जरूरत है तो धार्मिक एकता, जो ये पहले भी कर चुके हैं। कुछ लाने की जरूरत है तो भारत में विकास, जो ये ला नहीं पाए हैं। कुछ लाने की जरूरत है तो महिलाओं का सम्मान, जो ये लाने में पूरे तरीके से फेल हैं। इन सब चीजों की लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री का भी लेटेस्ट एक अपडेट आया। प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि इंडिया अलायंस वाले वोट लेने के लिए मुजरा करें। ऐसा वो तो आप कैंडिडेट देख के खुद वो कर सकते हैं। क्या क्या दिल्ली में क्या कैंडिडेट इन्होंने रिपीट मारा है? 7 सांसद थे, 7 में से 1 रिपीट मारा है जी। वो किस लिए रिपीट मारा है? इसी सीट पे कह रहे हैं मजबूत सांसद है हमारे। तो किस चीज से, गाना गाने से या नाचने से सांसद सीट निकाल लेगा? किस तरीके से मजबूत है बताइए? कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है प्रधानमंत्री। गंगा, हाँ, ये नाला दिख रहा है मेरे को यहीं। अच्छा। मेरे यहाँ बहुत बड़ा नाला बह रहा है, उसमें विकास ही विकास हो रहे हैं। जो 10 साल से नहीं हुआ वो अब विकास कैसे होएगा? आप लोगों ने तो 10 साल में चुना था 2 बार। नहीं चुना है, गलती हो गई, क्या हो गया? अच्छा, इंसान ही गलती करता है, भगवान थोड़ी है। अच्छा, गलती हुई थी, आप गलती मान? हाँ बिल्कुल मानते हैं, गलती हुई थी, गलती सुधारी जा सकती है। जब इस टाइम हम इंडिया उसके कैंडिडेट भाई कन्हैया लाल जी को सपोर्ट दे रहे हैं, युवा वर्ग के निकलते हुए उभरते हुए नेता हैं हमारे, हम इनको सपोर्ट देके हम चाहते हैं कि आगे बढ़े ताकि युवाओं को मौका मिले। अब ये क्या ऐसे कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के जो आपके प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार, उनको राजनीति सीखने की जरूरत है मनोज तिवारी से? नहीं, वो तो जी देखिए, राजनीति सीखनी नहीं पड़ती। अच्छा, ये कहना कि राजनीति सीखनी पड़ती है ये गलत है। जो समाज में सामाजिक लोगों में उठा बैठा जाता है, राजनीति वैसे हमें किसी ने नहीं सिखाई है जी। हम लोग भी तो समर्थन दे रहे हैं जी। हमें तो किसी ने नहीं कि भाई कोई राशन का वो या हमें किसी चीज का लालच है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मंगल सूत्र छिन जाएगा, मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। भाई मंगल सूत्र तो उनके छीनेंगे, अब मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। ज्यादा अच्छा है यार, बेकार में कुछ गलत निकले मुझसे। नहीं, नहीं बताइए ना, कम से कम अगर दर्द है तो वो तो आना चाहिए ना लोगों नहीं नहीं, को। दर्द क्या यार, अपने संभल नहीं रहे, दूसरों के छिनवाने की बात कर रहे हैं, बताइए तो कैसे चलेगा? इस बार 400 पार का नारा कैसे देख रहे हैं? हाँ तो 400 पार होते रहे, जगह जगह वीडियो आ रही है, कहीं कैंडिडेट पिट रहे हैं, कहीं विधायक भगते नजर आ रहे हैं, कहीं सांसद भगते प्रत्याशी नजर आ पे भी रहे तो हैं। हमला हुआ है हमारे प्रत्याशी पे इन्होंने करवाया है। अच्छा, हाँ जी, अपनी हार को देखते हुए इन्होंने हमारे प्रत्याशी पे हमला करवाया है। गाय रक्षा दल वाले हैं वो लोग, हाँ, गौ रक्षा दल वाले हैं। अभी नोएडा में भी कुछ समय पहले गिरफ्तार हुए थे वो। जी जी। पीछे हथियार वगैरह लहराना और ये चीजें शौक में उनके है, आजमाइश करते रहते हैं। तो अच्छा, क्या लग रहा है कि आपके जो सांसद है वो इस बार यहाँ से हार रहे हैं, मनोज तिवारी? जी बिल्कुल हार रहे हैं और बड़े अच्छे बहुमत से हार रहे हैं। अच्छा, और कन्हैया कुमार बहुमत से जीत रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, कितनी वोटों से लग रहा है कि कन्हैया कुमार जीत जाएंगे? बाबू जी ऐसा है, पिछली बार मनोज तिवारी जी 3 लाख वोटों से जीत के आए थे जी। अब की बार अगर मैं कहूँ कि 3 लाख तो खैर वोटों का अंतर इतना नहीं रहेगा। अब की बार हमारे कन्हैया कुमार जी कम से कम 50,000 वोटों से जीत के आएंगे। लेकिन जीत रहे हैं, मेन है जीत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो है लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं, परिवर्तन की लहर चल रही है, और भी लोग, ये महिलाएं आ रही हैं। आपने वोट कर दिया? हाँ भाई। किसको देके आए? क्या मतलब वोट के मुद्दे क्या रहे हैं आपके? मतलब मुद्दे क्या, आई वोट में। मुद्दे क्या थे वोट डालने के हाँ। समय? क्या मुद्दा था, किस कारण वोट देके आए? 10 सालों में कितना काम हुआ था आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छा हुआ था, 10 साल में हुआ। अच्छा, नहीं, हाँ। मनोज तिवारी ने कितना काम कराया? मनोज तिवारी ने कितना काम किया? अरे भैया, वो तो हमारे विधायक यहाँ आम आदमी पार्टी के हैं ना। हाँ। अब ये बताइए ना कि मनोज तिवारी ने कितना काम कराया? अरे भैया, जहाँ काम कर दे वही बहुत है। नहीं, मनोज तिवारी ने कितना काम कराया? बहुत काम करा उन्होंने। बहुत मनोज काम तिवारी ने किया। हाँ। क्या काम? एक काम गिनाइए आप। अरे हम बता जा दो। एक काम आपने वोट किया? आप हाँ जी एक काम भाई बता साहब, दीजिए। क्या मुद्दे थे वोट मैं डालते अपना समय? वोट मनोज तिवारी को दे दूंगा। हमारे मुद्दे तो यही थे कि आप एक वोट पानी एक की काम बता दीजिए, मैं अपना पानी की वोट मनोज परेशानी तिवारी को कम हो दूंगा। जाए, और बिजली का बिजली भी दिल्ली गवर्नमेंट देख रही हो। हाँ। मनोज तिवारी का मतलब नहीं इसमें।
वही बता रहे हैं मनोज तिवारी जो आपके सांसद हैं, उन्होंने कितना काम किया था? 10 मनोज साल सर जी बताइए ना, जी। बहुत काम किया है क्या काम उन्होंने। बताइए, कोई एक काम, अब सर मैं इतना मैं क्या कोई बताऊं। एक काम छोटा सा भी। महिलाएं हैं, लोग ये कह रही हैं कि मतलब काम क्या है, लेकिन शायद डाटा नहीं पता है कि क्या काम हुआ है।